आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। जैसे कि विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कि पढ़ते समय कहाँ रुकना, कितना रुकना, वाक्य के भाव को कैसे प्रकट करना आदि बताने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग लिखते समय किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह से वाक्य के प्रकार और भावों का पता चलता है। वाक्य चिन्ह लगाने से वाक्य के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में पहला वाक्य देखिए, तुम रुको मत जाओ। यहाँ पे क्या बताया कि तुम रुको मत जाओ, यानी जाना नहीं है। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हो दूसरा वाक्य क्या है, तुम रुको मत जाओ। यहाँ पे क्या बताया कि तुम रुको मत जाओ, यानी यहाँ पे जाने के लिए कहा गया है। तो वाक्य आप देख रहे हो, सिर्फ यहाँ पे कॉमा लगाने की वजह से दोनों वाक्य के अर्थ जो है वो बदल गए हैं। तो इस तरह से हिंदी में विराम चिन्ह का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं विराम चिन्ह के भेद, कि विराम चिन्ह के कौन कौन से भेद होते हैं। यहाँ पे आप देखिए विराम चिन्ह का नाम दिया है और उसके साथ साथ उसका चिन्ह भी यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे कि पहला है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस प्रत्यय चिन्ह भी कहा जाता है, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह भी कहा जाता है। पहला देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? जैसे कि पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है। तो ये फुल स्टॉप अर्थात पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अर्थात पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कि पहला वाक्य है, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। दूसरा है, हम लोग साथ साथ रहते हैं। अब है अर्ध विराम, जिसे इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं। सेमी कॉलन अर्थात अर्ध विराम, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि वाक्य में जहाँ कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। या जब एक साथ कई छोटे छोटे वाक्य बोलने हो तो प्रत्येक वाक्य के बाद थोड़ा रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे राजू बाजार गया, पुस्तक खरीदी तथा घर लौट आया। तो ये अर्ध विराम के उदाहरण है। अगला है अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। अल्प विराम अर्थात कॉमा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि पढ़ते या लिखते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक वाक्य है, मुझे अंगूर, सेव, केले और मिठाई चाहिए। दूसरा वाक्य है, आओ अब घर चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जैसे कि जिस वाक्य में हम किसी से प्रश्न पूछते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में वाक्य है, वह क्यों आया है। दूसरा है, तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह से जहाँ पर प्रश्न किया जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह।
जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे कि भय, घृणा, शोक, हर्ष व आश्चर्य आदि भाव दर्शाने वाले शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा है, हाय अब मेरा क्या होगा। तो इस तरह से विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है भय, घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव दिखाने के लिए। अब है अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिसे डबल इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा अर्थात उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे कि जब किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अर्थात यहाँ पे क्या बताया कि तुलसीदास जी का जो वाक्य है उसे ज्यों का त्यों यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए उनके वाक्य को अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। दूसरा है आराम हराम है, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये उनका वाक्य है, इसीलिए आराम हराम को अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी के कही हुई बात को ज्यों का त्यों जब लिखते हैं या बोलते हैं तब अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे सुख दुख, तो यहाँ पे सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी तरह से लाभ हानि, रात दिन, हार जीत, इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह अर्थात हाइफन का प्रयोग किया गया है। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे बापू ने सदा एक ही व्रत का पालन किया, सत्य व अहिंसा। तो यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे वनों से निम्न लाभ है, तो यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, तो यहाँ पे प्रदूषण के आगे जो दो बिंदु लगा है उसे उपविराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक उसी तरह से विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो यहाँ पे भी विज्ञान के आगे जो दो डॉट लगा है वो उपविराम चिन्ह है। अगला है कोष्टक चिन्ह। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वो कठिन शब्द का अर्थ बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे गीता मौन भाव से, कोष्टक में दिया गया है शब्द चुपचाप, सब कुछ देखती रही। यहाँ पे बताया कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो चुपचाप शब्द यहाँ पे जो है कोष्टक में लिखा गया अर्थ स्पष्ट करने के लिए, तो यहाँ पे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी के साथ गया, तो यहाँ पे एक शब्द भूल गया, तो यहाँ पे त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है संक्षेप या लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉ लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे ऊ लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है और प्र के आगे भी लाघव चिन्ह, तो शॉर्ट फॉर्म जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के लिए हिंदी वर्ड है लाघव चिन्ह।
ठीक है, जो हम डॉट यहाँ पे देख रहे हैं